जी मैथ में पढ़ाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। मैथ कोई पढ़ाने वाला नहीं। जब हम अकेले हैं उस सब्जेक्ट से नहीं है तो कैसे पढ़ाएंगे? क्या क्या पढ़ाती हैं मैम? हम हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं। हिंदी इंग्लिश जी, सिंगल टीचर है। बहुत ही शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है। अब बताइए, जिस स्कूल में केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हों और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हों, जिस स्कूल में एक टीचर होते हैं, शिक्षक भी हैं, तो उन चीज़ों को चार्ज में वही हैं और केवल 2 ही विषय पढ़ाया जाता है, मैथ। कमी की वजह से वहाँ बच्चों की संख्या कम। तो सर मैथ भी सर एकदम खुलता ही नहीं, ऊपर छज्जा भी नहीं है। अब नहीं है तो हम क्या करें? हम थोड़ी बनवाएं। आपकी गलती नहीं है, लेकिन मिशन कायाकल्प के ये बहुत से पैसे आए हैं, बहुत से हर एक स्कूलों में। कुछ पता नहीं इसके बारे में हम। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद। दोस्तों, इस समय हम बलिया ज़िले में पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुड़ेरा शिक्षा क्षेत्र रसड़ा तमाम से अभी देखे कैमरा चालू होने से पहले कुछ मैम वहाँ पर ऑफिस में बैठी थी और ये स्कूल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। कुछ शिक्षक हैं और देख लीजिए साफ़ सफाई भी बहुत ही निंदनीय है। यहाँ पर कुछ मैम हैं, मैम से बात करना चाहेंगे। मैम, आज़ाद हिंदी न्यूज़ से 2 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं। अंदर बात कर लें बच्चों से? मतलब क्या कुछ काम हम नहीं, हम उन चीज़ों को दिखाना चाहते हैं कि जैसे कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे। अभी मैम है, मैम आपका नाम? अलका गुप्ता। किस चीज़ का, किस विषय का? यहाँ पे हम सिंगल टीचर हैं, तो जो हमको समझ में आता है हिंदी इंग्लिश पढ़ा देते हैं। आप सिंगल टीचर? जी, एकल विद्यालय, एकल बच्चे 13 हैं। अभी 5 बच्चों का जी। उपस्थिति है। कौन सी क्लास है ये? 6th और 8th। 6 और बच्चे नहीं आए हैं, आज नहीं आए हैं बच्चे। शिक्षा व्यवस्था इतनी जर्जर है कि हम बता दें आपको, एक स्कूल में केवल एक टीचर, बहुत ही सोचने वाली बात है। बाबू बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैथ का निकालिए। जी, मैथ में पढ़ाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। मैथ कोई पढ़ाने वाला नहीं। जब हम अकेले हैं उस सब्जेक्ट से नहीं है तो कैसे पढ़ाएंगे? क्या क्या पढ़ाते हैं? हम हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं। हिंदी इंग्लिश? जी, सिंगल टीचर है। बहुत ही शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है। प्रिंसिपल का भी काम कर रहे हैं, चार्ज पे है, MDM भी बनवाते हैं, पढ़ाते भी हैं। बाकी जितने ऊपर कितना दिन हो गया मैम ऐसे? 3 साल लगभग हो गया। 3 साल हो गया जी। अभी बिहार में आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में शिक्षक की भर्ती के लिए तमाम से हंगामे हुए सरकार बदलने के बाद। बच्चे जो केवल इंग्लिश पढ़ते हैं और हिंदी पढ़ते हैं, इन लोगों से हम बात करना चाहेंगे। बाबू, बुक नहीं है? मैम, बुक नहीं मिली है? कभी नहीं आई है। ये भी सोचने वाली बात है कि बुक अब तक नहीं आई है। बच्चे क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे? बाबू, मैथ कैसे पढ़ते हैं आप लोग? नाम रखे हैं? नहीं है, बुक मिला ही नहीं तो बुक मिली नहीं है तो कैसे? बेटा, आपका नाम क्या है? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी। कितने में पढ़ती हैं बेटा? 8 में। ड्रेस आपका नहीं मिला है? ड्रेस आया ही नहीं तो मिला है। ड्रेस का अकाउंट में पैसे गए हैं। क्यों? आपके अकाउंट में पैसे नहीं है? मीटिंग भी कराए थे, गार्जियन देखना पड़ेगा। मम्मी पापा को कहिए कम से कम ड्रेस पहन के आए। ठीक है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था अभी तमाम से बच्चे हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैम, आप पढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतने विकट परिस्थितियों में भी आप लगातार इन बच्चों को पढ़ा रही हैं, केवल एक टीचर। अभी एक सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? जी, बशीर जी। यहाँ पर किस पद पे हैं? हम पद पे नहीं हैं, अभी सर्वे करने आया हूँ मैं। अच्छा। रुकिए, अपना पहले रुकिए जी। हाँ, तो मैं आया हूँ सर्वे करने के लिए। हाँ, तो बात करिए ना सर। क्यों मैं आपसे बात करूँ? नहीं बात करिए। पहले मैं आपको जानूंगा, उसके बाद। अच्छा, हमारे हाथ में माइक है, हमारे पास आई कार्ड है। अब क्या देखना चाहते हैं? मैं यहाँ सर्वे करने आया हूँ, पहले मैं बात करने तो दीजिए इनसे। वही तो चीज़ है। ठीक है, आप अपना काम करिए, लेकिन आप किस चीज़ का सर्वे? लेकिन कायाकल्प प्रेरणा, हाँ, कायाकल्प मिशन कायाकल्प के जो नियम है उन चीज़ों को देखने के लिए कि किस सर्वेक्षण करने के लिए कि किस तरीके से निर्माण हुआ है। अभी आप रसोइया हैं? जी। खाना क्या बना है? आज सब्जी चावल है। कहाँ बना है? देखा 5 बच्चों के लिए सब्जी चावल बनाया गया है।
थोड़ा दिखाएंगे। हाँ नहीं, बना का है खाना खाना सब खिला रहे लंच लंच बना था मैम। लंच सही से बताइए। जी 10:30 बजे क्या बना था लंच? सब्जी चावल। ठीक, बच्चों से पूछते हैं। अभी बच्चों से पूछा जाएगा। देखते हैं, ये तो कह रही हैं सब्जी चावल बना, लेकिन बच्चों से पूछा जा। बेटा लंच में क्या बना था? सब्जी चावल। किस चीज़ की सब्जी बनी थी? आलू और बैगन। बैगन तो उसमें है ही। तो था। अगले दिन क्या बना था? अगले दिन मैम बात कर लेंगे। अगले दिन क्या बना? रोटी सब्जी। चेंज कुकर बनता है? यस सर। चलिए अच्छा। यहाँ पर तमाम से योजनाएं मिशन कायाकल्प के मद्देनजर रखते हुए तमाम से योजनाएं आई, और ये देखिए यहाँ पर ये व्यवस्था है, लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर दरवाज़ा भी नहीं है। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? हाँ, मंगलवार। चावल दाल बनना था मैम, यहाँ पर तो लिखा गया। हाँ? दाल ना खत्म हो गई। दाल खत्म हो गया। जी तमाम से ये योजनाएं लिखी गई हैं, पता नहीं फॉलो होता है कि नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम ये गलत नहीं कहते, लेकिन ये योजनाएं हैं। आज मंगलवार है, चावल दाल रोटी सब्जी सोमवार को बताया गया है। यहाँ पर ये भी देख लीजिए, यहाँ पर ये स्कूल है, इसको भी दिखाइए। ये स्कूल है। शौचालय को देखा जाए, जो शौचालय हर वक्त स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर एक घर में हर एक जगह शौचालय बनवाया गया, और कितना अच्छी तरीके से निर्माण होता है। यहाँ के बच्चे कहाँ जाते हैं, उन चीज़ों को भी हम दिखाना चाहेंगे। पहले शौचालय दिखाना चाहेंगे। ये शौचालय का ताला बंद है। मैम ताला क्यों बंद है? चलिए हम इसमें कुछ है ही नहीं, ताला बंद है शौचालय का, तो शौचालय यूज कहाँ से होगा? इधर कहीं आने जाने का कहीं कुछ नहीं है, छत भी नहीं है, ऊपर ना टंकी है। देखा जाता है मशीन पानी देती है कि नहीं देती है। तमाम से योजनाएं आती हैं, और ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से निर्माण होता है, ज़मीनी स्तर पे किस तरीके से ये आप इसमें देख सकते हैं। हल्के हल्के ये कुछ गंदे पानी है, हल्के हल्के बस कुछ कचरा आ रहा है। लेकिन मैम से हम बात करना चाहेंगे, शौचालय भी नहीं खुला है। शौचालय जो कि शौचालय तमाम तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम से बच्चे जो रोड पर जाएंगे, इतना आप देख सकते हैं झाड़ियाँ भी हैं, कहीं उनके साथ दुर्घटना हो भी सकती है। मैम शौचालय तो नहीं खुला है, शौचालय सही नहीं है क्या? सफाई कर्मी है, साफ नहीं करते हैं, आते नहीं, बुलाते हैं उनको। सफाई कर्मी नहीं आते हैं? क्या नाम है उनका? नाम तो नहीं पता, गांव से प्रधान से हम कहते हैं कि भेज दीजिए, क्योंकि चेंज हुआ। पहले संजय नाम था, इस समय हम कौन हमको पता नहीं है। तो एकदम खुलता ही नहीं, ऊपर छज्जा भी नहीं है। अब नहीं है तो हम क्या करें, हम थोड़ी बनवाएं। आपकी गलती नहीं है, लेकिन मिशन कायाकल्प के ये बहुत से पैसे आए हैं, बहुत से हर एक स्कूलों में। कुछ पता नहीं इसके बारे में, हमको कुछ पता नहीं। ठीक है मैम, आप पढ़ाइए। मेरा काम केवल पढ़ाना है, उतना करते हैं, बाकी जो चार्ज है वो हम संभाल ही रहे हैं। बहुत ही ये रसोइया हैं जो लगातार बच्चों को खाना बनाती हैं, 5 बच्चों का इस स्कूल में। देखिए हाँ 8-10 बच्चे, आप 13 नामांकन है। 13 है इस स्कूल में। आप फिर से आपको दिखा देना चाहते हैं, यहाँ पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय, आप ऊपर दिखाइए, पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुड़ेरा, शिक्षा क्षेत्र रसड़ा बलिया उत्तर प्रदेश। बहुत ही सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है शिक्षा व्यवस्था बहुत सही है, लेकिन जिस स्कूल में केवल एक टीचर हो, 13 छात्र हों, किस तरीके से पढ़ाई होगा? एक टीचर कितने लोगों को पढ़ाएगा? एक टीचर सब सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर। इस स्कूल में इस सरकारी जो स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय चाहे पूर्व माध्यमिक विद्यालय, गरीब बच्चे जाते हैं।
लेकिन उन लोगों को किस तरीके से पढ़ाई होता है और कितने तरीके शिक्षक भी परेशान है, अकेले किस तरीके से पढ़ाई कराएं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए साफ़ सफाई की भी व्यवस्था, यहाँ के जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यहाँ के सफाई कर्मी या ग्राम प्रधान या जो भी है विधायक या तमाम से वादे होते हैं। यहाँ पर इन चीज़ों को देखना चाहिए और इसको कम से कम साफ़ सफाई कराना चाहिए। और शौचालय भी आपको दिखाया, फिर एक बार देखिए शौचालय जो ऊपर छज्जा भी नहीं लगाया गया है, कम से कम उस पर छज्जा लगाया जाए, शौचालय का उपयोग हो, बच्चे बाहर ना जाएं। गेट भी नहीं है। अभी हम बलिया जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी से हम बात करेंगे और पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुड़ेरा के बारे में उनसे बात करेंगे और पूछेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। इनका नंबर है 9453 004105। ये सरकारी नंबर है, देखते हैं कि रिसीव होता है कि नहीं। हेलो हेलो, बीएसए साहब से बात हो रही है? हाँ मैं आज़ाद हिंद न्यूज़ से मनीष कुमार भारद्वाज, स्वतंत्र पत्रकार। हाँ बताइए। सर आपके क्षेत्र में पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुड़ेरा में शिक्षा क्षेत्र रसड़ा जी सर, इसको नोट करिएगा। वहाँ पर 13 बच्चे मात्र हैं और शौचालय भी सही नहीं है। एक टीचर हैं जिसमें 2 विषय केवल पढ़ाए जाते हैं और विषय नहीं पढ़ाए जाते हैं, केवल इंग्लिश और हिंदी। एक ही टीचर है जी, एक ही टीचर है। कैसे शिक्षा व्यवस्था सर सही होगा, इसको देखिए। ऐसा है, समायोजन होने वाला है जी है? जी। और दूसरी चीज ये है कि जूनियर में अध्यापकों की कमी भी है। जी जी। प्रमोशन बहुत दिन हो गया, हुआ नहीं। जी जी। इसमें हाई कोर्ट का कुछ मामला है जी, जिसके कारण प्रमोशन नहीं हो रहा। तो सर सर जैसे एक टीचर हैं तो कम से कम सारे विषय, जो भी जितने भी टीचर हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक विषय पढ़ के वो पास किए होंगे या जैसे शिक्षक हुए हैं। वहाँ की मैम है कोई गुप्ता करके, तो वो प्रधानाध्यापिका भी हैं और अकेले वो टीचर भी हैं, शिक्षक भी हैं। तो उन चीज़ों को चार्ज में वही हैं और केवल 2 ही विषय पढ़ाया जाता है, मैथ। कमी की वजह से वहाँ बच्चों की संख्या कम। तो सर मैथ भी सर पूरे रहते ना, 3 अध्यापक कम से कम रहते, मास्टर को लेकर भी 3 रहते, तो वहाँ बच्चों की संख्या बढ़ जाती। अब यदि समायोजन की तैयारी, यहाँ मीटिंग में हम लोग लखनऊ आए थे, तो जहाँ मानव संपदा वाला फीडिंग सही हो जाएगी तो समायोजन होना है। समायोजन होगा तो जहाँ कमी है अध्यापकों की, उन विद्यालयों में निश्चित रूप से अध्यापक जाएंगे। सर मेन गेट का भी जैसे गेट भी टूट गया है और शौचालय ताला बंद है, ऊपर छज्जा भी नहीं है, पानी की टंकी भी नहीं है। देखिए, विद्यालय जो है ग्राम सभा का है जी। सारी जिम्मेदारी कायाकल्प से लेकर मेंटेनेंस, सारी जिम्मेदारी गांव के प्रधान जी की है। जी जी। वो जितना अच्छा विद्यालय बना लेंगे, 14वें वित्त में कोई रुकावट नहीं है काम करने की। हमारा विभाग में पैसा नहीं आ रहा है जी जी कि आप मेंटेनेंस कराइए। यही पैसा जो है चला जा रहा है 14वें वित्त में और उन प्रधान के माध्यम से ही काम होना है। जी जी। तो बहुत ऐसे प्रधान हैं जो अपने यहाँ के विद्यालय को चमका दिए हैं, आप देखे भी होंगे। अब बहुत ऐसे प्रधान हैं जो विद्यालय की तरफ देख ही नहीं रहे, क्या समस्याएं हैं। सर एक चीज़ और है, जैसे ये बताया गया कि आपसे परमिशन लेके कहीं वीडियो बनाया कहीं स्कूलों में, ऐसा भी है क्या सर? नहीं, हम विद्यालय पीरियड में किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या मीडिया वाले जी तो अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सर परमिशन लेकर तो जा सकते हैं। परमिशन, अब उसमें परमिशन लेने की क्या बात है सर? तो कैसे मालूम चलेगा कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये तो आप बच्चों से बाहर निकलेंगे तो बातचीत कर सकते हैं। तो स्कूल की व्यवस्था बहुत से स्कूलों में सर हमने देखा है
कि स्कूल खुला है और ऑफिसों में सारे लोग बैठे हैं। जब हम परमिशन लेंगे तब तक तो वो परमिशन भी लेंगे और जैसे उनका इंतज़ार करेंगे तब तक तो वो उठ के चले जाएंगे। कैसे हम रिकॉर्ड करें उन चीज़ों को? नहीं तो आपका काम निरीक्षण करना थोड़ा है। निरीक्षण के लिए हमारे ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी है, उससे संपर्क करिए, उसके माध्यम से जाइए, वो अगर कहीं जा रहा है तो इसका मतलब हम हकीकत नहीं दिखा सकते सर? नहीं, हकीकत दिखाने की क्या बात सर, संविधान में ये वर्णित है, संविधान में ये वर्णित है। आप शिकायत करिए और उसकी जांच होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो सर हम शिकायत भी कर रहे हैं और ये संविधान में वर्णित है कि हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, क्योंकि हमारे ही बच्चे स्कूल में, सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे, गरीब व्यक्तियों के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और उन लोगों के साथ क्या हो रहा है ये कैसे दिखाई देगा, कैसे दिखेगा? अगर कोई गार्जियन है अपने बच्चे से जाकर भेंट करना चाह रहा है तो बिल्कुल जाएगा स्कूल। तो हमारी भी संपत्ति उसमें लगी है ना, हमारे टैक्स का पैसा से सबको पेमेंट मिलता है, तो उन चीज़ों को दिखाना तो पड़ेगा सर। नहीं, खैर जो भी है, आपको जो अच्छा लगा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम तो चाहे इसके लिए जो भी हो सर, हम तो भले ही पढ़ाई की पीरियड में ही, लेकिन सबको डिस्टर्ब न करते हुए हम इन चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे बलिया ज़िले के बेसिक शिक्षा अधिकारी। अब बताइए, जिस स्कूल में केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हों और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हों, जिस स्कूल में एक टीचर हो, 13 बच्चे हों, क्या इन चीज़ों को बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? गरीब बच्चे हर वक्त गरीब ही रह पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, शिक्षा व्यवस्था कहाँ से सही होगा? इन्होंने ये बताया कि हम सरकारी स्कूलों में जाकर नहीं दिखा सकते। अगर इन चीज़ों को जाकर रिकॉर्ड नहीं किए होते तो कभी ये सच्चाई सामने नहीं आती कि एक स्कूल में केवल 13 बच्चे आते हैं और उसमें शौचालय की व्यवस्था भी सही नहीं है, और उस स्कूल में केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हों, अब तक बुक नहीं मिले, तो सच्चाई कैसे सामने आती? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा यह कार्य सही है या गलत, जिम्मेदार कौन है, कितनी सफाई अपने हम उन चीज़ों को, उनके बातों को हाँ करते रहे, सुनते रहे, सोचे कि देखिए कहते क्या हैं। इन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है और खाते में पैसे नहीं हैं कि उसको सही कराया जाए। शिक्षा व्यवस्था कहाँ से सही होगी? बिहार में आपने देखा होगा बहुत से शिक्षकों पर लाठीचार्ज किए गए, लाठीचार्ज से मारा गया, पुलिस वाले मार रहे हैं, तमाम तरह से शिक्षक भर्ती के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ये क्या हो रहा है? कैसे शिक्षा व्यवस्था सही होगी? आप लोग स्वयं बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिम्मेदार व्यक्ति जो भी हों उस पर कार्रवाई हो सके। चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी हो जिम्मेदार, लेकिन अगर उस पर कार्रवाई नहीं करते, उस पर एक्शन नहीं लेते, उन चीज़ों को सुधारते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो भी हैं, क्योंकि जो भी हमारे टैक्स का पैसा मिलता है इनको भी मिलता है, और जिम्मेदार वो भी हैं शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने वाले। उच्च अधिकारी से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और भेजेंगे भी, इस पर देखें, और तमाम से नेता मंत्री विधायक सारे लोगों की जिम्मेदारी है इन चीज़ों को देखें। धन्यवाद।